Good morning, dear students. How are you all? Okay, बच्चे, take out your English books, right? Page number 15. The pencils लें, because today we are gonna start a new unit number 2. Does he remember? क्या उसको याद रहा? Does he remember? क्या उसको याद रहा? Now there is words to know: be, cacophony, determinedly, imitate, frantic, fumbled, illuminated, leash, muse, moose, prolonged, scrawled, scurry, wrenched with. Right? The B means is deep-throated, lengthy bark. मतलब जब कोई बाघ भौंकता है तो बहुत लंबे टाइम के लिए भौंकना. कैकोफोनी, हार्श साउंड, अजीब सी आवाज़ जो आपके कानों को बुरा लगता है. डिटरमाइंडली, इन अ डिसाइड और रिजॉल्व मैनर, एक चीज़ बिल्कुल हल हुई हुई. इमिटेड, गिव आउट, ठीक है, जैसे इमिटेड, लाइट इमिट होती है फ्रॉम बल्ब, ठीक है, बल्ब से लाइट्स निकलती हैं, तो दैट इज इमिशन और इमिटेड. फ्रेंटिक, ग्रेटली एक्साइटेड. See, we have discovered a new word that is frantic, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना, excited होना. Fumbled, touched or handled awkwardly and uncertainly, ठीक है. Fumbled मतलब आपको बुरे तरीके से टच किया जाए या हैंडल किया जाए, ठीक है, which is not good at all. Illuminated, lit up. Leash, a chain और स्ट्रैप अटैच द कॉलर ऑफ डॉग, ठीक है, जो डॉग्स को हम गले में जो फंदा डालते हैं, जो चेन डालते हैं, उसको हम कहते हैं लेश. सी, वी हैव डिस्कवर्ड अनदर न्यू वर्ड. योर बुक्स आर टू इंटरेस्टिंग, ठीक है. नोट दिस वर्ड, ट्राई टू यूज दिस वर्ड इन योर डेली रूटीन. कंसिडर थॉटफुली, ठीक है. प्रोलॉन्ग्ड, लेंथी, लंबा हो जाना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना. Scrawled, written hastily and untidily, गंदे तरीके से लिखना. Scurry, to go with light running steps. Wrenched, pulled roughly and with force, एक चीज़ को बुरे थे. अब let's suppose आप किसी काऊ को या उसको खींचते, वो नहीं आती तो आप उसको खींचने लगते हैं, तो that is wrenched with. Twisted and turned. So we have discovered a lot of new words, right? Try to learn these words meaning and try to use these in your daily routine, so your English speaking will be good, inshallah. Let's start the chapter. Look at the picture of the chapters. Okay, look at this to this. Okay, this is very interesting story. I read it before. So let's start it. Mike stood waiting at the garden gate. There was a padlock and chain on the gate. It was firmly locked. On the wall beside the gate there was a large round button. Okay? Above the button there was a sign that said bell. Mike stood waiting at the garden gate. ये रहे माइक, ये यहाँ पर खड़े हुए हैं गार्डन गेट के साथ, वहाँ पर वेट कर रहे हैं, ठीक है. अब देखें यहाँ पर यू कैन सी फ्रॉम योर बुक, यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, एक पैडल लगा हुआ है, ठीक है, पैडल लॉक लगा हुआ है, मतलब ये लॉक था, बिल्कुल बंद था, ठीक है. वहाँ पर एक राउंड बटन था, हियर इट इज़, ठीक है, ये राउंड बटन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बेल, ठीक है. माइक had already pressed it on, but he now pressed it again. एक दफ़ा माइक इसको प्रेस्ड कर चुका है, दबा चुका है बेल के बटन को, लेकिन अब दोबारा कर रहा है. He had thought about climbing over the gate and entering the compound, but he knew that the large sign on the gate meant what it said. ये सोच रहे थे कि ये इस गेट के ऊपर से चले जाएं अंदर, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो ये लार्ज साइन है, जो कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, उसका मतलब क्या है. अब क्या लिखा हुआ है, लेट्स रीड. बी अवेयर ऑफ डॉग्स. यहाँ पर अब डॉग्स है भाई, ख़तरा है, ख्याल से रहें. बिलो द लेटरिंग ऑफ दिस साइन समवन हैड स्क्रॉल्ड, ठीक है, किसी ने वहाँ पर बहुत बैडली लिखा हुआ था. जो बेल के जो साइन था ना, यहाँ पर दे विल हैव, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था ये बी अवेयर ऑफ डॉग लिखा हुआ है, ठीक है. अवेयर ऑफ डॉग के नीचे ये जो ब्लैक लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर किसने बहुत बुरे तरीके से लगा हुआ था. दे विल हैव यू फॉर द ब्रेकफास्ट, ये आपको अपने नाश्ते के लिए खा सकते हैं.
Mike thought this was amusing, but he also knew that it might be true, judging by the barking he could hear coming from the house. He was not going to take the risk and become food for these creatures. ठीक है. Now उसने सोचा कि ये बात अजीब है, बट वो उसको ये भी पता था कि ये सच है. ठीक है. उस जो भौंकने की आवाज़ आ रही थी उससे उसको अंदाज़ा हो गया था कि किस किस्म के खूनखार डॉग्स हैं यहाँ पर. ठीक है. तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता था और वो इस दिस क्रिएचर मतलब डॉग्स की खुराक नहीं बनना चाहता था. बिसाइड ही वॉज नाउ टू ओल्ड टू बी क्लाइंब ओवर द गेट्स. और इसके अलावा वो इतना एजिड हो चुका था कि वो गेट पे नहीं चढ़ पा रहा था. Perhaps the dog had heard the bell ringing again, or possibly they had sensed their prey. अब या तो डॉग इसलिए बात कर रहे हैं या तो उन्होंने रिंग सुन ली, मतलब घंटी सुन ली घर की, या उनको खुशबू आ रही है अपने खाने की. For the buying become more frantic. ठीक है. It was not a yelp or a howl, but a deep, tauted and prolonged baying. कहते हैं ये एक छोटा सा भौंकना या हल्के से भौंकना नहीं था, ये एक लंबे तरीके से मुसलसल वो भौंका जा रहा था. ठीक है. समटाइम हैव यू एवर हर्ड कि जो डॉग्स होते हैं वो आउट टाइप की आवाज़ें करते हैं तो वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, बहुत लंबे से रात के वक्त अक्सर वो करते हैं, तो उस टाइप की आवाज़ें आ रही थी. द एनिमल वर ऑब्वियसली हंग्री. लाजमी बात है, अब जो वहाँ पर एनिमल थे उनको भूख लगी थी. माइक वेटेड एंड म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज. वो वेट कर रहा था और पुराने दिनों को सोच रहा था. ही शिफ्टेड फ्रॉम वन फूड टू द अनदर, थिंकिंग अबाउट all occasions he had visited in this very house. ठीक है. वो क्या कह रहा था, अब कदम लेते लेते हर एक कदम के साथ ये सोच रहा था कि कैसे वो यहाँ पर आता था. ठीक है. विजिट करता था और सारे ओकेजन्स यहाँ पर आके इंजॉय करता था. दोज वर द गुड ओल्ड डेज. वो पुराने बहुत अच्छे दिन थे. नबील वॉज सच अ गुड कंपनी. ठीक है. नबील बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता था. एंड दोज डॉग्स ऑफ हिल्स, और उसके जो वो डॉग्स थे, दे वर लिटिल पपीज देन. उस वक्त वो बहुत छोटे छोटे से पपीज थे, क्यूट से. हाउ ही हैड टीज्ड दैम. वो उसको कैसे तंग कर सकते हैं. हाउ टाइम हैड मूव्ड. किस तरह से वक्त गुजर जाता है. ही वॉज ऑन अडल्ट नाउ. अब वो तो बड़ा हो चुका होगा. सो बच्चे, दिस स्टोरी इज अबाउट द डॉग. ठीक है. अबाउट द कैसल, अबाउट द गार्डन, द टू पर्सन हु केम टू विजिट हिज फ्रेंड, बट thinking about the old days occasions when he come to this, when these horrible dogs were just puppies, right? So try to read जहाँ तक पढ़ाया गया है. इंशाल्लाह in the next lecture I will read and explain the more and we will try to cover the half of the chapter inshallah. Have a good day. Take care. Allah Hafiz.